नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में जो प्रैक्टिकल किस प्रकार से लिया जाएगा, किस प्रकार से आप तैयारी करें, उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल वाइज बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह प्रैक्टिकल दोगे तो आपकी नौकरी पक्की। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या करवा कर देखा जाएगा, गीला कचरा सूखा कचरा किस में डालते हैं, वो सब कुछ आपसे जब ऐसा नहीं है कि यदि आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू तो नहीं है तो किस प्रकार ये फिर पूछेंगे। भाई प्रैक्टिकल दोगे तभी तो आपसे पूछेंगे, भाई गीला कचरा डाल के दिखा कौन से डब्बे में डाला जाता है, सूखा कचरा डाल के दिखा, अपशिष्ट पदार्थ डाल के दिखा कौन से डब्बे में डाला जाता है। तो यही आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल देना है। इस तरह से यदि आप प्रैक्टिकल दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका लॉटरी में नाम आता है और आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, लॉटरी में नाम आते ही फिर ट्रेड टेस्ट के लिए नाम आएगा, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आपको ट्रेड टेस्ट कहाँ पे, आपका कहाँ पे नंबर आया है। जब आप वहाँ पे जाके एसआई से मिलोगे, फिर आप से बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे आपने ट्रेड टेस्ट देने आए हो, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आप गीला कचरा सूखा कचरा किस में डालते हो, ठीक है। आपके घर पे भी, घर के आगे भी निगम की गाड़ियाँ आती है कचरा लेने के लिए, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई गीला कचरा सूखा कचरा किस हिसाब से किस में डाला जाता है। तो ये मान के चलिए आपके सामने वो ग्रीन डब्बा रख देता है, ठीक है, हरा डब्बा रख देता है और आपसे पूछेगा कि भाई अब इसमें कचरा डाल के दिखा, तो आप इसमें कौन सा कचरा डालोगे। देखिए, ग्रीन डब्बे में जाएगा गीला कचरा, ठीक है। इसमें ग्रीन डब्बे में आप कौन सा कचरा डालोगे, गीला कचरा आप इसमें ग्रीन वाले डब्बे में डालोगे। जैसे गीले कचरे में कितने सारे आप डाल सकते हो, जो गीला कचरा इसे ग्रीन वाले डब्बे में डालोगे। आपको इस तरह से उन्हें बताना होगा। अब आता है फ्रेंड्स ब्लू डब्बा यानी नीला डब्बा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नीले डब्बे में कौन सा कचरा डाला जाता है। तो नीले डब्बे में डाला जाता है फ्रेंड्स सूखा कचरा, ठीक है। सूखा कचरा इसमें डाला जाएगा। जितने भी सूखी चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह, जितने भी सूखा कचरा होता है वो इस नीले डब्बे में आपको डालना होगा। इस तरह से आपको उन्हें बताना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गीला कचरा किस में डाला जाता है और सूखा कचरा किस में डाला जाता है। यदि यहीं पे आप उल्टा सीधा कर दोगे तो वो आपको जहाँ चलेगा और आपके नंबर काट के आपको ट्रेड टेस्ट से ही वहीं से बाहर कर देगा प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स वो आपसे 2 डब्बे के बारे में ही पूछेगा, गीला और सूखा कचरा। वो आपके सामने 4-5 डब्बे ला के रखेगा और सबके बारे में बारी बारी से आपके पास से डिटेल लेगा आपको किस तरह से। अब देखिए, आपके सामने एक डब्बा और रखा होगा, कौन सा, रेड डब्बा। रेड डब्बा किस काम आता है वो भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो रेड कूड़ेदान होता है, रेड कूड़ेदान, उसमें क्या क्या डाला जाता है, प्लास्टिक सिरिंज नीडल, यानी जो ये डब्बा कहाँ पे रहता है, हॉस्पिटलों में रहता है। हॉस्पिटलों में इसमें क्या डाला जाता है, प्लास्टिक के सिरिंज नीडल्स वगैरह, जो सुइयाँ होती है, URO बैग, प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब, ग्लव्स, सभी सर्जरीज प्लास्टिक की ये चीज़ें लाल डब्बे में डाली जाती है और ये डब्बा कहाँ रहता है, हॉस्पिटलों में रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सफ़ेद डिब्बे की, सफ़ेद डस्टबिन की। ये सफ़ेद डस्टबिन क्या काम आता है उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सफ़ेद डस्टबिन होता है उसका उपयोग मेडिकल वेस्ट के लिए किया जाता है, यानी जो मेडिकल का जो कचरा वगैरह निकलता है उसके लिए किया जाता है। ये भी आपको हॉस्पिटलों में ही देखने को मिलेगा। इसका भी कोड अलग से बनाया हुआ है। इसका देखिए उपयोग किस में किया जाता है, MI में एंड IV में। नीडल्स वगैरह सुइयाँ होती है, जो बटरफ्लाइज नीडल्स वगैरह अलग तरह की सुइयाँ होती है, ब्लड्स वगैरह सिरिंज होती है और फिक्स नीडल्स वगैरह ETC आदि जो हॉस्पिटलों में
ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें, ये कचरा वगैरह डालने के लिए सफ़ेद डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? ये आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटलों में। फ्रेंड्स अब बात आती है पीले डस्टबिन की, यानी पीले कूड़ेदान की। पीला कूड़ादान क्या काम आता है? कौन सा कचरा वगैरह इसमें डाला जाता है? ऐसा नहीं है कि गीला सूखा का कचरा ये आपसे पूछेंगे, नहीं। जितने भी 5-6 कलर के जितने डस्टबिन वगैरह काम आते हैं वो सब के बारे में आपसे वहाँ पे जानकारी ली जाएगी। आपको हर तरह के कलर के कूड़ेदानों में कचरा डाल के दिखाना होगा, भाई इस तरह का कचरा इस कूड़ेदान में डाला जाता है। तो इस पीले कूड़ेदान के बारे में भी आप जान लीजिए कि इसमें कौन सा कचरा डाला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीला कूड़ादान है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मेडिकल कचरे को डालने के उपयोग में लाया जाता है। इस कूड़ेदान का कोड वगैरह इतना इसको दिया हुआ है, ठीक है। इसका उपयोग शरीर के खराब अंग, जैसे कोई अंग वगैरह होता है, संक्रमित कपास, पट्टियाँ, दवाइयाँ, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयुक्त डिस्पोजेबल मास्क आदि, ये चीज़ें डालने के लिए इस येलो डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। और ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे आपको एक ये पीला डस्टबिन, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ये सफ़ेद डस्टबिन, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ये आपको सफ़ेद डस्टबिन, तीसरा फ्रेंड्स ये आपको रेड डस्टबिन। ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये आपको फ्रेंड्स हॉस्पिटलों में देखने को मिलेंगे। और इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है अभी, और आपको जानकारी लेना बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में जो डस्टबिन होता है ब्लैक डस्टबिन, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक डस्टबिन का क्या काम आता है और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसमें कौन सा कूड़ा डाला जाता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक डब्बा होता है, ठीक है, जो ब्लैक कूड़ेदान होता है, उसमें विस्फोटक सामग्री डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बम वगैरह कुछ डाल के उसको ढक दिया जाए, नहीं। विस्फोटक का मतलब होता है जैसे एक्सपायर दवाइयाँ हो गई, ठीक है, सेल हो गए, रेडियो एक्टिव से संगठित पदार्थ हो गए, ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो खतरनाक होती है। तो ऐसे जो विस्फोटक सामग्री होती है, ऐसी चीज़ें इसमें जो मेडिकल, ये भी आपको हॉस्पिटलों में देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें इस तरह के ब्लैक कूड़ेदान में डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपको डस्टबिन के बारे में भी पूछा जाएगा, आपको जो केमिकल है, केमिकल के बारे में फुल रिव्यू आपसे लिया जाएगा कि भाई कौन सा केमिकल फर्श पे पोंछा लगाने के लिए, ठीक है, उसको वॉश करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, किस जगह पोंछा लगाने के लिए, वॉश करने के लिए किस तरह का केमिकल यूज़ किया जाता है, और घर पे वगैरह कहाँ पे लगाने के लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है। तो केमिकल के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको केमिकल के बारे में भी अच्छे से आपको बताऊंगा आपको केमिकल के बारे में अगली वीडियो में कि कौन सा केमिकल किस जगह आपको काम में लेना है। और झाड़ू के बारे में भी, झाड़ू कितने प्रकार की होती है, किस तरह से झाड़ू को बांधा जाता है, किस तरह से पकड़ा जाता है, कौन से रोड पे लगाने के लिए कौन सी झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, घर में लगाने के लिए कौन सी झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको झाड़ू पकड़ा देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई इनमें से झाड़ू उठाओ और रोड पे लगाने के लिए किस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उसको पकड़ा जाता है, किस तरह से बांधा जाता है, ये सब कुछ आपसे वहाँ पे प्रैक्टिकल में पूछा तो क्या करवा के देखा जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं जो आपसे भाई ऑफिसों में जाके पूछा जाएगा, नहीं, आपके पास बहुत सारी झाड़ू पटक देंगे और बोलेंगे कि भाई रोड पे लगाने के लिए कौन से झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है और उसको किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से उसको किस में बांधा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे लगाया जाता है। और केमिकल के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा, बहुत से केमिकल आपके सामने रख देंगे, बोलेंगे कि कौन सा केमिकल किस में डाल के कैसे यूज किया जाता है। तो ये आपको सबको प्रैक्टिकल में करके दिखाना होगा। तो झाड़ू के बारे में और केमिकल के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल वाइज बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे तो ये मान के चलिए, यदि आपका लॉटरी में नाम आता है तो आपकी नौकरी ट्रेड टेस्ट में आप एकदम क्लियर हो जाओगे। यदि आप हक्के बक्के रह गए वहाँ पे, भाई आपको कुछ पता नहीं झाड़ू कौन सी उठानी है रोड पे लगाने के लिए, केमिकल कौन सा डाला जाता है कहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है,
कौन सा गीला कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है, सूखा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। यदि आपको कुछ पता नहीं है तो वहीं आपका मूल्यांकन करके 0 डाल दिया जाएगा और ये वहीं से आपको प्रैक्टिकल में बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आपका लॉटरी में, यदि फ्रेंड्स 3 गुना, यदि और फॉर्म भरवाते थे 3 गुना 4 गुना जो लॉटरी में नाम आएगा तो प्रैक्टिकल में आपकी दिक्कत होने वाली है। यदि डायरेक्ट ही लॉटरी निकलती है भाई, 3 गुना 4 गुना नहीं करते, ठीक है, 3 गुना 4 गुना विद्यार्थियों को नहीं लेते और जिसका नाम लॉटरी में आएगा उसकी नौकरी पक्की, तो फिर आपको ट्रेड टेस्ट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर यदि आप ट्रेड टेस्ट नहीं भी दोगे, गलत सलत भी दोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि 3 गुना या 4 गुना विद्यार्थियों को पास करते हैं, मान के चलिए 75,000 लोगों को पास कर दिया, 1 लाख लोगों को पास कर दिया, अब उनमें से ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, तो फिर आपको इस तरह से ट्रेड टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको झाड़ू के प्रकार किस तरह से बांधा जाता है, किस तरह से उपयोग में लिया जाता है और केमिकल के बारे में फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।